me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन गोकू और बारडॉग से कहती है, तो क्यों ना मैं आपकी गाइड बन जाऊँ, आप ये डिस्ट्रिक्ट घूमना चाहेंगे। गोकू और बारडॉग कहते हैं, हमें ये डिस्ट्रिक्ट घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग अगले सेन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं। फीमेल सेन कहती है, तो आप अगले सेन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे। गोकू और बारडॉग नाम में जवाब देते हैं। फीमेल सेन कहती है, तो परफेक्ट, मैं आपकी गाइड बन जाऊँगी, मैं आपको सारे सेन एम्पायर के पास लेके जाऊंगी, मुझे पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का रास्ता कहाँ से और कितने सेन एम्पायर्स है। बारडॉग पहले फीमेल सेन की बात को डिनाई कर देता है, पर फिर बारडॉग खुद भी सोचता है कि वो दोनों यहाँ पर नए आए हैं, उन्हें नए डिस्ट्रिक्ट का रास्ता कैसे पता होगा और आखिर वो ये कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर कितने सेन एम्पायर है, तो इन्हें किसी गाइड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। इसकी वजह से बारडॉग मान जाता है। फीमेल सेन बारडॉग के पास आकर उससे पूछती है, मैंने सुना था कि लाइट ट्रांसफॉर्मेशन के बस 2 ही वेरिएशन है जो आपने इक्विप करके रखा है, क्या आप मुझे इसका दूसरा वेरिएशन दिखा सकते हैं। बारडॉग फीमेल सेन से कहता है, मुझे सेकंड वेरिएशन के बारे में नहीं पता, और साथ ही में तुम जो कह रहे हो मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फीमेल सेन कहती है कि इसका एक लास्ट वेरिएशन है और लास्ट वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने सुना था, इसे अचीव करना थोड़ा सा आसान है। फिर बारडॉग फीमेल सेन से पूछता आखिर इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। फीमेल सेन बारडॉग से कहती है, एकदम कॉमन चीज़ है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग करके इसके सेकंड वेरिएशन को हासिल करना पड़ेगा। फीमेल सेन की ये बात सुनकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक वेरिएशन है, और क्या शार ट्रांसफॉर्मेशन का भी कोई वेरिएशन है। फीमेल सेन कहती है, हाँ, शार ट्रांसफॉर्मेशन का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेरिएशन है, पर उसे अचीव करने के लिए तुम्हें भी ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। फिर गोकू और बारडॉग ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तभी बारडॉग को फीमेल सेन में कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ लगती है। वो देखता है कि फीमेल सेन का स्किन टोन बाकी सेन से थोड़ा सा लाइट है, जस्ट लाइक ह्यूमन। वो फीमेल सेन से पूछता है, क्या तुम पूरी तरह से प्योर सेन हो। फीमेल सेन कहती है, नहीं, मैं एक हाइब्रिड हूँ, मैं हाफ सेन और हाफ ह्यूमन हूँ। कोको थोड़ा सा शॉक होता है। वो फीमेल सेन से पूछता है, आखिर तुम हाफ ह्यूमन और हाफ सेन हो, इसका मतलब कि इस रेल में ह्यूमन्स भी रहते हैं। फीमेल सेन कहते हैं, हाँ, पर ह्यूमन्स की अपनी एक अलग कॉलोनी होते हैं और हाफ सेन्स काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं। बारडॉग के भी दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ह्यूमन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो फीमेल सेन से पूछता है। फिर बारडॉग धीरे धीरे खुद का ही दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि सैयंस तो आए ही होंगे, उनके साथ शायद से ह्यूमन्स भी आए होंगे और ह्यूमन्स प्लैनेट अर्थ पर शिफ्ट हो गए और हम लोग प्लैनेट वेजेटा और प्लैनेट थर्डाला पर शिफ्ट हो गए होंगे। गोकू फीमेल सेन से पूछता है, तो यहाँ पर तुम कह रही हो कि ह्यूमन्स भी है, पर यहाँ पर ह्यूमन्स हमने नहीं देखे, हम बस यहाँ पर सैयंस को ही देख रहे हैं। फीमेल सेन कहती है, ह्यूमन्स की एक अलग कॉलोनी है और वो अलग ही जगह पर रहते हैं, वो सैयंस के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फीमेल सेन कहती है कि ह्यूमन्स सारे सैयंस से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स सैयंस को पसंद नहीं करते, क्योंकि सैयंस ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब भी हाइब्रिड वगैरह बनते हैं तब इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ह्यूमन्स को। सैयंस को पता है कि वो एप्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, पर ह्यूमन्स को पता नहीं कि वो एप्स को कैसे हैंडल करे। तो जब भी वहाँ पर किसी हाइब्रिड सेन का जन्म होता है तब उसे सैयन रेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो लोग एप्स को हैंडल नहीं कर सकते। बातों बातों में देखते ही देखते वो लोग पहुँच जाते हैं सेकंड डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर उनका सामना सेकंड सेन एम्पायर से हो सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, देखा जाए तो ये पिछले डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी अच्छी एडवांस है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेन्स यहाँ पर रहते हैं पिछले डिस्ट्रिक्ट से। इसका मतलब कि ये डेफिनेटली सेकंड स्टेज है। इसके अंदर गोकू को जो सेन एम्पायर मिलेगा वो पिछले सेन एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया है और साथ ही में यहाँ पर बैटल एरिना है जो हमेशा चालू रहता है, कोई भी इसके अंदर आकर ट्रेनिंग कर सकता है, वो भी एकदम फ्री में। ये चीज़ सुनकर गोकू को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुनकर बारडॉग और गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्री में ट्रेनिंग करने को मिलेगी। उनके लिए एक ट्रेनिंग एरिया होगा जहाँ पर वो दोनों अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ ट्रेन कर पाएंगे, और एक अरीना भी जहाँ पर वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से चेक भी कर पाएंगे। तो ये इन दोनों के लिए काफ़ी खुशी का बात होने वाला था।
वो लोग ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, आजू बाजू के सारे ही सेंस जो वहाँ पे ट्रेनिंग करने आए थे वो इन तीनों की ही ओर देखने लग जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा वीक है, पर वो गोकू और बारडॉक के आगे वीक है। बाकी सेयंस के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और गोकू और बारडॉक ये दोनों इस मूवमेंट पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सेयन तभी अचीव कर सकता है जब उसकी एज पूरे 1 मिलियन ईयर्स हो। 24 सेयंस वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। वो गोकू और बारडॉक को देखकर एक जगह पर खड़े से हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, एक मिनट, ये शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और लाइट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक टाइम पे हमें देखने को मिली है, ये हमारा वाकई में काफ़ी अच्छा लक है। वो सेयंस इस मोमेंट पर गोकू और बारडॉक इन दोनों को घूर घूर कर देखने लग गए। इससे बारडॉक और गोकू दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगे। ट्रेनिंग करने के लिए गोकू और बारडॉक दोनों ही अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं और एक साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए। और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए ये जगह उनके लिए परफेक्ट होने वाली थी। धीरे धीरे वो लोग फिर बारडॉक और गोकू ट्रेनिंग करने के लिए धीरे धीरे अपनी पावर्स को अप करने लग जाते हैं। पहले सुपर सैयन 1, 2, 3 और उसके बाद ब्लू वर्जन। इन लोगों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सुपर सैयन 1, 2, 3 ये सारे सेयंस ने देख ली थी, पर जैसे ही वो लोग सुपर सैयन ब्लू को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग चिल्ला पड़ते हैं, वो लोग इनके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। वो लोग इस पॉइंट पर उनसे पूछना चाहते थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वो आखिर कैसे अचीव कर सकते हैं, पर इनके ट्रेनिंग स्टार्ट थी तो कोई भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। पर जितने भी सेयंस वहाँ पर ट्रेनिंग करने आए थे, इस मोड पर सब ने अपनी ट्रेनिंग छोड़कर इन्हें देखना चालू कर दिया था। फिर धीरे धीरे ये दोनों ही अपनी मैक्सिमम पावर्स पर आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अपनी मैक्सिमम पावर्स पर आ जाते हैं, वैसे ही वहाँ के सारे सेयंस उठ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पावर्स सीरियसली किसी गॉड के भी बस की बात नहीं थी इसे हैंडल करना। फिर तभी ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो आसपास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और तभी वहाँ पर फीमेल सेन उन दोनों को ही चिल्ला कर कहती है, इतनी ज़्यादा पावर्स का यूज़ मत करो, अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करो। फीमेल सेन उन दोनों को ही चिल्ला कर कहती है कि इतनी भी पावरफुल ट्रेनिंग मत करो, वरना ये पूरी जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले सेयंस की भी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पर ट्रेनिंग करता हुआ एक सेन फीमेल सेन से कहता है, तो हमारी चिंता मत करो, इन दोनों को इनकी बैटल करने दो, हम लोग देखना चाहते हैं। फीमेल सेन कहती है, तुम जानते नहीं ये लोग कौन है और इनकी पावर्स क्या है। ये अपनी फुल पावर पे लड़ेंगे तो हो सकता है ये पूरा जो अरीना है ये पूरी तरह से तबाह हो जाए, तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे और तुम्हारी जान जाएगी वो अलग। वो दोनों ही अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आकर नीचे आ जाते हैं और वो लोग इस मोमेंट पर एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में करने वाले थे। पर तभी सैयद का एक ग्रुप उनके पास आ जाता है। उनमें से एक सेन उन दोनों से कहता है, तो ये जगह इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो आपके इतनी सारी अटैक्स पंचेस को झेल पाए, पर एक जगह है जो आपकी ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर आप अपनी मैक्स पावर के साथ ट्रेनिंग कर पाएंगे। गोकू और बारडॉक कहते हैं, ऐसी कौन सी जगह है? वो सेन कहता है, ऐसी एक जगह है पर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इस मोमेंट पर गोकू और बारडॉक पे करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और फीमेल सेन के पास इतने पैसे भी नहीं थे। पर वो सेन कहता है, पर हम लोग यहाँ पर है तो हम सभी मिलकर उसके लिए पैसे निकाल सकते हैं और हम लोग निकालेंगे भी, पर शर्त यह है कि आपको हम लोगों को आपकी बैटल दिखानी है, हम लोग आपकी पावर्स को देखना चाहते हैं। सोने पे सुहागा गोकू और बारडॉक इस बात को हाँ कर देते हैं और वो दोनों इस मोड़ पर जहाँ पर ये सारे सीन जा रहे हैं उनके साथ जाने लग जाते हैं। बट गोकू और बारडॉक इन दोनों का लक भी देखो, ये लोग जहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं वो अरीना असल में एक बॉडीगार्ड का होता है और ये बॉडीगार्ड सेन पर सेकंड का बॉडीगार्ड है। पर ना जाने क्यों फीमेल सेन इस मोड़ पर इस बॉडीगार्ड से छुपने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। ये चीज़ कोई भी सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि इस मोड़ पर ये सारे ही मेल सेंस जिन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए पैसे दिए हैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो चुकी है, मतलब कि छुपने की कोशिश कर रही। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तभी वो सेन फीमेल सेन के पास आता है। वो सेन फीमेल सेन से कहता है, तो मैंने शायद से तुम्हें कभी पहले देखा है। इस मोमेंट पर फीमेल सेन के चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है। असल में ये जो सेन है इसने फीमेल सेन को पहले कभी भी नहीं देखा, बस ये फीमेल सेन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि हाँ शायद से इसने मुझे देखा है। इसकी वजह से फीमेल सेन के चेहरे का पूरा रंग उतर जाता है। थोड़ा टाइम बीतता है और गोकू और बारडॉक दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को लग जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली थी, क्योंकि इनके पास बस 10 दिन है ट्रेनिंग करने के लिए। इस मोड पर गोकू और बारडॉक इन दोनों की पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग के अंदर गोकू और बारडॉक अपने आप को काफ़ी पुश करने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग चाहते थे कि इन 10 दिन में कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही ले, जिसे सेकंड सेनेपर को हरा सके।
इस मोड पर जो सेंस का ग्रुप है वो ग्रुप पूरी तरह से इन दोनों की बैटल, इन दोनों की ट्रेनिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका है। ये लोग 10 दिन वहाँ पे खड़े रह के इनकी बैटल देखने को तैयार हो गए। वो लोग ये देख रहे थे ये लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं, इनकी मूवमेंट्स क्या है, इनकी स्पीड कितनी है। वो लोग चाहते थे कि फ्यूचर में वो लोग भी इन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सके। और फिर कुछ देर के बाद फीमेल सेन वहाँ से निकल जाती है। इनके ट्रेनिंग का पहला ही दिन था पर फीमेल सेन वहाँ से निकल गई थी। गोकू और बारडॉक अपनी ट्रेनिंग में होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता, और वो जो सेयंस का ग्रुप था उन्हें इससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते। पर फीमेल सेन कहाँ गई ये किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर जब फीमेल सेन 6 डे पर अरीना में आती है तब वो बाकी सेयंस को ज्वाइन नहीं करती और वो गोकू और बारडॉक की बैटल नहीं देखती। वो जाती है सेन बॉडीगार्ड के केबिन में और सेन बॉडीगार्ड को कुछ पे कर देती है। इस मोड पर सेन बॉडीगार्ड फीमेल सेन को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। वो कहता है प्रिंसेस आप यहाँ पर। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है तो मैं यहाँ पर ये पे कर रही हूँ तो मुझे 20 डेज़ के लिए इस मोड पर अरीना चाहिए। मेल बॉडीगार्ड कहता है इस मोमेंट पर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि 2 लोगों ने इसे बुक कर लिया है। फीमेल सेन कहती है असल में मैं उनके लिए ही कह रही हूँ, उनके टाइम को बढ़ा दो, अभी 6 डे है ना, उन्हें इस मोड पर 25 डेज़ और। फिर कुछ घंटे के बाद वो पूरी करेक्शन कर लेता है अपनी डायरी में। फिर वो जाता है उस सेयंस के ग्रुप के पास। वो उस सेयंस के ग्रुप के पास जाकर कहता है तो यहाँ पर ये दोनों पूरे 20 डेज तक और ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्रिंसेस ने उनके लिए पे कर दिया है और ये कहकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से निकल जाता है। इस मोड पर सारे सेयंस ये समझ जाते हैं कि गोकू और बारडॉक के साथ जो फीमेल सेयन थी वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, और वो सेयन जिसने फीमेल सेयन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी थी, इस मोड पर वो डर जाता है कि उसने प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी है। अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो हो सकता है उसकी जान को खतरा बन जाए। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फीमेल सेन आती है। फीमेल सेन जैसे ही वहाँ पर आती है सबसे पहले वो सारे सेयन बॉयज़ को एक ऐसा साइन करती है जिससे सारे सेयन बॉयज़ डर जाते हैं। वो अपनी उंगली अपनी होठों पर रखती है जैसे कि वो इन लोगों को कहना चाहती है कि शांत रहो, और फिर वो अपने गले से हाथ घुमाती है, अगर शांत नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। फिर फीमेल सेन अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सी शिफ्ट करती है और अपनी स्वीट साइड में आकर सारे ही मेल सेयंस के ग्रुप से कहती है तो बॉयज़ ये चीज़ गलती से भी सन गोकू और बारडॉक को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम लोग समझ ही रहे हो ना। फिर हम देखते हैं गोकू और बारडॉक ने नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर लिया है। गोकू ने अचीव करी है शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन 2nd वर्जन। इसके बाद गोकू शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन की कोई दूसरी वर्जन अचीव नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं बारडॉक की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बारडॉक के जो बाल है वो सुपर सेयन 3 की तरह हो गए हैं और उसकी आंखों के जो ऊपर की जो आईब्रोज है वो भी गायब हो चुकी है। इसका मतलब कि सुपर सेयन 3 की तरह ही है, बस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी पावर सीरियसली 25% ज़्यादा हो जाती है। इस मोड पर फीमेल सेन दूर से इन दोनों को देख रही थी। फीमेल सेन को ये 2 ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वो समझ जाती है कि गोकू और बारडॉक ये ऐसे ही कोई भी नहीं है, ये गोकू और बारडॉक काफ़ी बड़ी चीज़ है। फिर गोकू और बारडॉक बॉयज़ के उस ग्रुप के पास आते हैं, उनसे कहते तो 10 दिन हो गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर फीमेल सेन गोकू और बारडॉक से कहती है आप यहाँ पर और भी 20 डेज तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि आप 20 डेज तक यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस मोड पर गोकू और बारडॉक कहते हैं तो उन्हें पे किसने किया इस मोड पर, तुम लोगों ने तो सिर्फ 10 डेज के लिए पे किया था ना। फीमेल सेन कहती है किसी ने भी पे नहीं किया, मैंने बस रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट ग्रांट कर दिया है। इस मोड पर बारडॉक को फीमेल सेन पे 0% ट्रस्ट है। इसकी वजह से बारडॉक फीमेल सेन से पूछता है आखिर क्या तुम्हारा और उसका कोई रिलेशन है जिसकी वजह से उसने तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा किया, मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। फीमेल सेन बारडॉक की इस बात का जवाब देती है कि असल में मेरे जो बड़े भाई है और उनके जो बड़े भाई है दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और मेरे जो बड़े भाई है उनसे उनके बड़े भाई ने काफ़ी बड़ा कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो लोग अभी तक उतार नहीं पाए हैं। इसकी वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया उस कर्ज के चलते। इस मोड पर गोकू फीमेल सेन से कहता है तुमने हमारे लिए उनसे रिक्वेस्ट मांगी, तुमने हमारे लिए रिक्वेस्ट मांगी, तुम वाकई में हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो। अभी तुमने जो हमारे लिए रिक्वेस्ट मांगी है हम इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, हम लोग इन ट्रांसफॉर्मेशंस को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। फिर उन मेल सेयंस का ग्रुप वहाँ से जाने लग जाता है। तभी फीमेल सेयन उन मेल सेयंस के ग्रुप से कहती है तो तुम लोग यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाते। इस मोड पर मेल सेयन वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं असल में हम थोड़े से काम में बिजी होने वाले हैं।
इस मोमेंट पर फीमेल सेन उन सारे मेल सेन्स के ग्रुप से कहती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तुम यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इनकी ट्रेनिंग देखो। इस मोमेंट पर सारे ही मेल सेन्स परेशान हो जाते हैं और फिर फीमेल सेन कुछ ऐसा कहती है जिससे उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहती है, अगर मैं एक प्रिंसेस होती तो मैं तुम लोगों को इस टाइम पर ऑर्डर करती कि यहाँ पे रुको। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर ये फीमेल सेन है, ये गोकू और बारडॉक के साथ आई है, तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। आखिर क्या है इसका फ़ायदा? इसका जो प्रॉफिट है ये गलती से भी पैसे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक जगह की प्रिंसेस है। प्रिंसेस का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो एक एरिया को रूल करते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सेयन बॉडीगार्ड है वही असल में मैनेजर है उस अरीना का। तो जब उसे पता चलेगा कि गोकू और बारडॉक के क्या इरादे हैं, तो वो गोकू और बारडॉक को क्या वहाँ पर ट्रेन करने देगा? तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लेना। हाँ, और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा सा कमेंट नहीं करे हो, तो कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।